नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा ये कहती है कि आपको यदि लकी होना हो तो सर्वप्रथम आपको आपके एड्रेस को देखना चाहिए। जहाँ पर आप रह रहे हो या फिर जिस सिटी में आप काम कर रहे हो, यदि उस सिटी की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी ही रेमेडीज़ क्यों न कर लो, आपको कोई लाभ नहीं होगा। कोई आप पावरफुल यंत्र ले लो, आप कितने ही मंत्र जाप भले ही क्यों ना कर लो, आप पाठ पूजा कर लो, स्तोत्र गान कर लो, यज्ञ कर लो या फिर महंगे से महंगा स्टोन भी क्यों ना पहन लो, यदि आपके नाम की फ्रीक्वेंसी आपके शहर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही है तो आप किसी भी तरह से जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि यदि शहर को चेंज करना पॉसिबल ना हो तो आप एरिया को चेंज कर सकते हो, एरिया को चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी सोसाइटी या अपार्टमेंट को चेंज कर सकते हो। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप आपके घर का नाम दे सकते हो, वैसा नाम जो आपके नाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता हो। और इसीलिए वास्तु रत्नावली नामक वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथ की शुरुआत ही इस पॉइंट से होती है, क्या आपका शहर आपके लिए लकी है। और इसी संदर्भ में बात करते हुए वास्तु रत्नावली में यह स्पष्ट सूत्र दिया गया है, प्रथमे सप्तमे ग्रामे वैरम हानि त्रिषष्टगे तुर्याष्ट द्वादशे रोगः शेषस्थाने शुभम भवेत्। अर्थात आपकी राशि से जिस सिटी में रहने की आपकी इच्छा हो, उस सिटी की राशि यदि फर्स्ट या सेवन्थ हो तो शत्रुता होगी, थर्ड और सिक्स्थ हो तो हानि होगी, फोर्थ एट्थ या ट्वेल्थ हो तो रोग होगा। उसके अलावा जो भी शेष राशि है अर्थात सेकंड, फिफ्थ, नाइन, टेंथ और 11th होगी तो शुभ परिणाम मिलेगा। श्लोक को अब विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें व्यक्ति के नाम की राशि को देखनी है, उसका जो पॉपुलर नाम है वो देखना है, उसके जन्म की राशि को नहीं देखनी है। दूसरा, एक घर में हो सकता है 4 या 5 व्यक्ति रहते हो, तो उसमें से जिसके नाम पर प्रॉपर्टी परचेज की गई हो वो, या फिर जो ज़्यादा एक्टिव हो या फिर जो मेन अर्निंग मेंबर हो उसको देखना चाहिए, तो ही वास्तु में परिणाम मिलेगा। और उसके बारे में बात करते हुए मुहूर्त चिंतामणि टीका में यह स्पष्ट सूत्र दिया गया है, एतेने नाम भात नाम राशे है व्यवहारिक नाम राशि ही इत्यर्थः। अब एग्जाम्पल के साथ बात को समझते हैं। जैसे कि मेरा नाम है आशीष, तो मेरी राशि मेष राशि हुई, तो मेरी खुद की राशि अर्थात मेष राशि और मेरे से 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जितने भी सिटीज़ हैं उसमें रहने से एक तरह की मुझे दिक्कतें होगी। तो उस सिटी का जो नाम है वो हो सकता है अहमदाबाद, लंदन, इगतपुरी, ये मेष राशि के नाम हुए। एवं तुला राशि के नाम देखने जाए तो रतनपुर, रोम, तारापुर, यह सिटीज़ में रहने से मेरे साथ यह सिटी का जो रिलेशनशिप है वह शत्रुता का रिलेशनशिप है। अब मेरे नाम से, क्योंकि मेरी राशि मेष राशि है, थर्ड राशि जो आएगी वह आएगी मिथुन राशि और सिक्स्थ राशि जो आएगी वह आएगी कन्या राशि। तो मिथुन और कन्या राशि अर्थात उस सिटी के नाम देखें तो कर्णावती, कानपुर, पेथापुर, पर्थ, ये सब सिटी मुझे हानि करेंगे, मुझे नुकसान करेंगे। अब मेरी ही राशि से 4th राशि होगी कर्क, 8वीं राशि होगी वृश्चिक और 12th राशि होगी मीन। यदि इन सिटी के नाम देखें तो डेलेस, नागपुर, क्राइस्ट चर्च, इन सब सिटीज़ में रहने से मुझे रोग हो गए, डिसीज़ हो गए। और इससे अलावा जो भी सिटी के नाम होंगे वहाँ पर रहने से मेरा लक एक्टिवेट होगा। अर्थात इन सब सिटीज़ को छोड़ के यदि मैं किसी भी राशि के सिटी में रहूँगा तो मेरा लक एक्टिवेट होगा। अब मान लीजिए कि इनमें से ही किसी एक सिटी में मुझे रहना ही पड़ रहा है भाग्यवशात,
तो मुझे ऐसे एरिया को पकड़ना चाहिए जो मेरे लिए फेवरेबल हो। अब जैसे कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो मुझे सैटेलाइट एरिया को पकड़ना चाहिए। सैटेलाइट एरिया में आइदर मेरा घर हो या फिर मेरी ऑफिस हो, तो उससे मेरा लक एक्टिवेट होगा। इन अ वेरी सेम वे, मान लीजिए मैं लंदन में रह रहा हूँ कि वो भी मेष राशि है, तो मुझे लंदन के वेम्बली एरिया में रहना चाहिए, तो ही मेरा लक एक्टिवेट होगा। मान लीजिए कि एरिया को सिलेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, तो सोसाइटी का नाम या फिर फ्लैट का जो नाम दिया जाता है वो भी हमें वैसे पकड़ने चाहिए जो हमारे लिए लकी हो। अब मान लीजिए वो भी पॉसिबल नहीं है, तो शास्त्रकारों ने ये कहा है कि आपको अपने घर का नाम देना चाहिए। यदि आप अपने घर का नाम दोगे उस राशि से जो आपके लिए फेवरेबल हो, तो भी आपका लक एक्टिवेट होगा। मुझे आशा है कि आपको ये सीक्वेंस याद रहेगी। सबसे प्रथम हमें ये देखना है कि हमारी नाम की राशि से सिटी की राशि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में हो। यदि वो नहीं है तो फिर एरिया के ऊपर फोकस करें। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो सोसाइटी या अपार्टमेंट का नाम चूज़ करें। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो घर का या फिर ऑफिस का नाम दे दीजिए। ये करने से भी आपको सुनिश्चित लाभ होगा। शास्त्र हमारा कल्याण हो, हमारा लक एक्टिवेट हो, उसके आधार पर ही बनाया गया है। और मुझे पूरी श्रद्धा है कि यदि आपने इस तरह से ऑपरेट किया तो आपका वास्तु आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा और आपका लक एक्टिवेट होगा। शुभम भवतु। प्रणाम।